और नए साल के शुभारंभ के साथ अयोध्या में रामलला के विराजने की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 20 दिन ही बचे हैं। साल के पहले दिन वो शुभ संदेश भी आया जिसका इंतजार भक्तों को काफी वक्त से था। 22 जनवरी को रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है उसका चयन हो गया है। जहां राम है वहां हनुमान है। हनुमान के बिना राम अधूरे हैं और प्रभु राम के बिना हनुमान। कहते हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना अपने हनुमान के बिना। शायद यही वजह है कि आज जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति के चयन का समय आया तो रामलला की उसी मूर्ति को चुना गया जिसका संबंध हनुमान जी की भूमि कर्नाटक से है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर समिति की बैठक के दौरान प्राण प्रतिष्ठित की जाने वाली मूर्ति पर चर्चा हुई, जिसके बाद ये तय हुआ कि रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वो मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति होगी। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने एक्स अकाउंट पर दी। प्रहलाद जोशी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव श्री योगीराज अरुण के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेवा है। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए रामलला की 3 मूर्तियां तैयार की गई थी, जिनमें से एक मूर्ति को चुना जाना था। बैठक और चर्चा के बाद मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति का चयन किया गया। अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को कृष्ण शिला पर तैयार किया है। इस विलक्षण प्रतिमा को कर्नाटक के विशेष पत्थर को तराशकर बनाया गया है। रामलला की ये मूर्ति 51 इंच ऊंची है। मूर्ति में श्री राम 5 साल के बालक के रूप में खड़े हुए दिखेंगे। रामलला हाथ में धनुष बाण लिए दिखेंगे। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में वर्णित रामलला के स्वरूप जैसी झलक दिखेगी। अरुण योगीराज की बनाई रामलला की मूर्ति के चयन के बाद उनके परिवार में भी खुशी की लहर है। शिल्पकार अरुण योगीराज का परिवार इसे भगवान राम की असीम कृपा और आशीर्वाद मान रहा है। खुशी ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋರು। ಮತ್ತೆ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಇದು ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ। ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು। ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಖುಷಿ ಎಷ್ಟು? ಖುಷಿ ಅಂತೂ ಆಯಿತು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಇದು ನಮಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸತ್ಯನ ಏನು ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ बिजी इतो। जाहिर है सालों बाद भगवान राम का वनवास खत्म हो रहा है। रघुनंदन के इंतजार में अयोध्या पलक पावड़े बिछाए बैठी है। प्रभु राम के आने का हर्ष हर चेहरे पर चमक रहा है। अब सबको 22 जनवरी की उस पावन बेला का इंतजार है जब पतित पावन जन्मभूमि पर भगवान राम की प्रतिमा की वैदिक विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।